जय श्री राम। सुंदरकांड अर्थ सहित आप सुन रहे हैं भाग 26। जब जीवन में हर रास्ता बंद दिखाई दे तब सुंदरकांड का एक एक शब्द आशा की नई किरण बनकर हृदय को प्रकाश से भर देता है। आइए चलिए सुनिए चौपाइयाँ अर्थ सहित भाग 26। सादर ते आगे कर बानर चले जहाँ रघुपति करुणा करे, दूर ते देखे दो भ्राता नैनादन दान के दाता, बहुर राम छवि धाम बिलो की रहो ठटक एकटक पल रोकी। जय हो प्रभु भुजे पे लंब कंजारुन रोचन, श्यामल गात प्रणत बह मोचन। इन चौपाइयां का अर्थ सुनिए। जय हो प्रभु। जय हो। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके बानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी ने नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर ही से देखा। किसने? विभीषण जी ने। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोककर ठिठक कर स्तब्ध होकर एक टक देखते ही रह गए। एकदम हम किसी को देखते हैं ना, एकदम ही देखते ही रह जाते हैं। ऐसे भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है प्रभु का। जय हो प्रभु। चौपाई आगे। सिंह सिंध कंद आयत और सोहा, आनंद अमित मदन मन मोहा, नयन नीर पुले कित गाता, मन धर धीर कही मृदु बाता। जय श्री राम। नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। जय हो। सेज पाप प्रियताम से देहा, जथा ओलो कहे तम पर नेहा। जय हो प्रभु। अर्थ सुनिए इन चौपाइयों का। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्ष है, स्थल चौड़ी यानी कि छाती है, अत्यंत शोभा दे रहा है, असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में जल भर आया, खुशी के आंखों में आंसू आ गए और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया, यानी कि बहुत खुश हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे। क्या कोमल वचन कहे? सुनिए। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूं। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है, मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो अर्थ सहित सुंदरकांड पसंद आए तो। जय श्री राम। दोहा 45 जय श्री राम। श्रवण सो जस सुने आयो, प्रभु भंजन भव भीर, त्राय त्राय आरते हरन, शरण सुखद रघुवीर। इस दोहे का अर्थ सुनिए क्या है। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूं कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख को दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर
मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। जय हो विभीषण जी बोल रहे हैं। चौपाई सुनिए आगे। जय हो प्रभु। असे कहीं करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हरस विशेषा। दीन वचन सुने प्रभु मन भावा, बुझ विशाल गए हृदय लगावा। अनुज सहित मिल ढिग बैठारी, बोले बचन भगत बहारी। जो कैलंकेश सहित परिवारा, कुशल कोठार बास तुम्हारा। अर्थ सुनिए चौपाइयों का। जय श्री राम। बीच बीच में जय श्री राम बोलो, आनंद आता है, प्रभु बहुत खुश होते हैं। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। किसने? प्रभु ने। जय हो प्रभु। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, यानी कि सारी बात बताओ। तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है, तुम मतलब बुरी जगह पर रहते हो। चौपाई आगे की सुनिए क्या है। जय हो। खल मंडली बसो दिन राती, सका धर्म निभाई कई भांति। मैं जाना हूँ तुम्हार सब रीति, अतने निपुण न बाबो अनीति। बरो भले बास नरक करता था, दुष्ट संग जन दे विधाता। अब पति देख कुशल रघुराया, जो तुम की न जाने जन दाया। यह हो प्रभु। दिन रात, अर्थ सुनिए इसका, दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। ऐसी दशा में हे सखे, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। जय हो प्रभु। हे तात, नरक में रहना वरन अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी ना दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूं मैं। जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। जय हो प्रभु। जय श्री राम। दोहा नंबर 46। तब लग कुशल न जीव कहूँ, सपने मन विश्राम। जब लग भजत न राम कहूँ, शोक दाम तज काम। इस दोहे का अर्थ सुनिए। 46 दोहे का। तब तक जीन की कुशल नहीं हो और ना स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम यानी कि विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। जय श्री राम मेरे प्रभु। सब पर कृपा कीजिए। चौपाई। जय हो। तब लगे हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जय हो दिनों के दिनों नाथ। जब लग और न बसत रघुनाथा, रघुनाथा धरे चाप सायक कट भाता। ममता तरुण तमी अंधियारी, राघो देश उलूक सुखकारी। तब लग बस
लगे प्रभु प्रताप रवि नाही। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखे राम पद कमल तुम्हारे। जय हो मेरे प्रभु दीनों के दीनानाथ। अब सुनिए चौपाई का अर्थ। लोभ, मोह, मत्सर, ढा, मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग देश रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। जय श्री राम। चौपाई सुनिए आगे की। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहे ना व्याप त्रिविध भवसूला। मैं निश्चरियति अधम सुभाऊ, सब आचरण कीन नहीं काऊ। जय हो। जासे रूप मुने ध्यान न आवा, ते प्रभु हर हृदय मोह लावा। जय हो। अर्थ सुनिए इन चौपाइयों का। हे श्री राम जी, आपके चरणारविंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ। मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक ताप ही व्याप्ते। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान से नहीं आता। उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। जय हो प्रभु दीनों के नाथ। ऐसे ही सबको लगाइए अपने गले से, अपने चरणों में ऐसे ही जगह दीजिए सबको। दोहा नंबर 47 यानी 47। अहो भाग्य में अमित अते, राम कृपा सुख पुंज। देखूं नयन बेरंच से बसे, बेजुगल पद कंज। अर्थ सुनिए दोहे का। जय हो। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। चौपाई आगे की सुनिए क्या है। सुना हो सखा निज कहूँ सुभाऊ, जानबो संड संब गिर जाऊ। जो नरी होई चराचर द्रोही, आबे सबे शरण तक मोही। जय हो दीनों के दीनानाथ राम जी, सब पर कृपा कीजिए। सज मद मोह कपट छल नाना, करहूं धद ते साधु समाना। जननी जनक बंद सुत दारा, तन धन भवन हृदय परिवारा। जय हो प्रभु दीनों के दीनानाथ। अर्थ सुनिए इन चौपाइयों का। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभुसुंडी शिव जी और पार्वती जी भी जानते हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक आ जाए और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। जय हो प्रभु, सब पर ऐसी ही कृपा कीजिए। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार। चौपाई आगे की।
सबके के ममता ताग बटोरी, मम पद मान ही बांध बरडोरी, समुदरी थी इच्छा कछु नाही, जो हर से शोक भय नहीं मन माही। जय श्री राम। अशेष जन्म और बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। जय श्री राम। तुम सारखे संत प्रिय मोरे, धरहु दे नहीं आनने हो रे। जय श्री राम, जय श्री राम। चौपाई सुनिए, अब चौपाई का अर्थ सुनिए। सॉरी, इस सबको ममत्व रूपी टांगों बटोर कर और उन सबकी एक डोरी बनाकर उसके हृदय उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है, जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं और किसी के निहोरे से कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। जय श्री राम। दोहा नंबर 48। सगुन उपासक पापर हित निरत नीत दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके ब्रज पद प्रेम। 48 दोहे का अर्थ सुनिए। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ है और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। जय हो प्रभु। प्रभु के भक्तों, जब जीवन में कठिनाइयां आए, हनुमान जी की तरह प्रभु श्री राम पर विश्वास बनाए रखें और जो प्रभु का हो जाता है, प्रभु उसके हो जाते हैं। जय श्री राम। आप सबको यह मेरा सुंदरकांड अर्थ सहित कैसा लग रहा है? वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। श्री रामचंद्र जी, हनुमान जी हम सब पर कृपा करेंगे। अगर हम सुंदरकांड को सुनते रहेंगे और खुद पढ़ते रहेंगे तो जरूर कृपा करेंगे। जय श्री राम।